हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQ-IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। आप सभी को ज्ञात होगा कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए कितनी फी पे करनी पड़ती है, और यदि ऑप्शनल ऐड कर दिया जाए तो और अधिक पे करना पड़ता है। याद रखिएगा, स्टडी IQ-IAS हिंदी अपने टाइटल में ही यह बात कह देता है, जो कि इसका मोटो भी है कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इसको अफोर्डेबल बनाना स्टडी IQ-IAS हिंदी का मेन उद्देश्य रहता है। हमेशा कम से कम अमाउंट में आपको सर्वोत्तम शिक्षा देना स्टडी IQ-IAS हिंदी का उद्देश्य है। और इसको और अच्छे से अपनाने के लिए, इसको और अच्छे से अप्लाई करने के लिए स्टडी IQ-IAS हिंदी ने ये लॉन्ग टर्म बैचेस लॉन्च किए हैं, जो कि बेसिकली कॉम्बो पैक में आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। आपको शायद पता भी होगा कि स्टडी IQ-IAS हिंदी ऐसे बैचेस लॉन्च करते रहते हैं समय समय पर, जिनका उद्देश्य स्टूडेंट को मोटिवेट करना, साथ में इन बैचेस का मेन पर्सपेक्टिव अच्छे कंटेंट के साथ आपको प्रिपरेशन में भी 100% सहायता देना है। जैसे कि लाइक वीकली टेस्ट के थ्रू अब आपका मोटिवेशन किस प्रकार से बने रहे, तो इसके लिए आपको वीकली टेस्ट में यदि आप फर्स्ट रैंक हासिल करेंगे तो 11,000 रुपए तक का अमाउंट आप जीत सकते हैं। ऐसा मौका देता है स्टडी IQ-IAS हिंदी। यानी कि कुल मिलाकर स्टडी के साथ मोटिवेशन, इसका फुल पैकेज आपके साथ साझा करता है स्टडी IQ-IAS हिंदी। चलिए एक बार मैं आपको बताता हूं कि ये स्टडी IQ-IAS हिंदी के P2I बैचेस हैं, अर्थात प्रिलिमिनरी एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाले बैचेस हैं। जिन भी स्टूडेंट का सपना यूपीएससी को क्वालिफाई करने का है, अब चाहे वो 2024 हो या फिर 2026 हो अथवा 2027, वे सभी स्टूडेंट इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। क्या है इन बैचेस में खास? शायद आपको पता होगा कि यूपीएससी का एग्जाम 3 फेजेस में होता है। यानी कि एक होता है प्री एग्जाम, जिसको कहा जाता है प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो कि ऑब्जेक्टिव बेस होता है। एक होता है मेन, जिसमें आपको आंसर राइटिंग करनी होती है, 4 जीएस के पेपर होते हैं, एक ऑप्शनल का पेपर, फिर आपका एसे का पेपर है ना, एक लैंग्वेज का पेपर। यहाँ पर अब जब आप मेंस में बैठते हैं तो ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल के लिए अदर इंस्टीट्यूट में बहुत अधिक पे करना होता है। उसके बाद फिर नोट्स और अदर सारी समस्याएं। याद रखें कि जब आप इन P2I बैचेस का पार्ट बनेंगे और बेसिकली आप इस कॉम्बो बैच का पार्ट बनेंगे, तो इसके अंतर्गत आपको सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। क्या क्या हैं ये सुविधाएं? तो सबसे पहले जब आप ज्वाइन होते हैं तो भाई क्लासेस कब से प्रारंभ होंगी इसमें? तो देखिए 27 सितंबर यानी कि 27 ऑफ सितंबर से इसमें क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी आपकी। और जब क्लासेस प्रारंभ होंगी तो यहां पर आपको फुल जीएस कवर कराया जाएगा। यानी कि यहां पर जीएस से क्लासेस प्रारंभ होती हैं। अब कई स्टूडेंट की डिमांड होती है कि भाई सर हमें एनसीईआरटी भी पढ़ना है। तो याद रखें कि यदि एनसीईआरटी का भी बैच आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इस कोड का यूज करना होगा, अर्थात AKB लाइव कोड का यूज कर आप यहां पर एनसीईआरटी भी अपने बैच में ऐड करा सकते हैं। इसका कोई भी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना होगा। और अदरवाइज यदि आप इस कोड का यूज नहीं करते हैं, किसी अन्य फैकल्टी यानी कि फैकल्टी कोड का यदि आप यूज करते हैं, तो यहां पर एनसीईआरटी का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अवेलेबल कराया जाता है। अब जरा ध्यान से सुने कि यहां जब आपका पूरा जीएस का पोर्शन कवर अप होता है और जो भी आपका टारगेटेड एग्जाम है वह आने वाला होता है, तो यहां एक प्रोग्राम अप्लाई होता है जिसको कहा जाता है SIP प्रोग्राम। तो सबसे पहले क्लासेस लगेंगी, क्लासेस के पश्चात SIP प्रोग्राम जब आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम आने वाला होगा, देन इसके बाद आप प्री क्वालिफाई करेंगी। और यदि आपने प्री क्वालिफाई कर दिया है तो यहां आप जितनी भी फीस पे कर रहे हैं, यह इन प्रतिज्ञा प्लस बैचेस के अंतर्गत आपको रिफंड की जाएगी। याद रखें कि प्रतिज्ञा प्लस बैच में आपको ज्वाइन होना है। यह जो सुविधा है यह प्रतिज्ञा प्लस बैच के स्टूडेंट के लिए ही है, अदर स्टूडेंट्स के लिए यहां पर यानी कि अदर बैचेस में ये नहीं है। यदि प्रतिज्ञा प्लस बैचेस में आप ज्वाइन हो रहे हैं तो आपको प्री क्वालिफाई किए जाने पर पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाती है। अब यहां पर ये कॉम्बो बैच है क्या भाई? तो जब आप प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपको 2 राह चुननी पड़ती हैं। अब ये 2 राह ऐसी हैं भाई कि यहां पर
आप एडवांस की तैयारी भी साथ में कर सकते हैं, क्योंकि एडवांस का तो अब रिवीजन कराया जाएगा। और आपको एक ऑप्शनल चूज करना पड़ता है, और मैं आपको बता दूं कि ऑप्शनल की तैयारी 4 महीने में कर पाना इट इज इम्पॉसिबल। आप, ये संभव ही नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऑप्शनल का सिलेबस बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और ऑप्शनल को कवर करने समझने के लिए टाइम चाहिए रहता है। दैट इज वाई कहा जाता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगभग 12 से 15 महीने लग जाते हैं। ये 12 से 15 महीने इंक्लूडिंग ऑप्शनल मैं बोलता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में अपनी इनिशियल स्टेज में आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो यहां पर आपको समझ में आने लगता है कि भाई आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट सही है, कौन सा सब्जेक्ट गलत है, मेरा किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज्यादा है, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम है। उसके अकॉर्डिंगली आप ऑप्शनल चूज करें। स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर 4 ऑप्शनल अवेलेबल कराए गए हैं, जिनमें से एक है ज्योग्राफी, जो कि आई थिंक आपको पता होगा कि अभिनव भौरे सर के द्वारा लिया जाता है ज्योग्राफी ऑप्शन। देन इसके पश्चात एक है हिस्ट्री ऑप्शन, और हिस्ट्री ऑप्शनल मनोज कुमार सर के द्वारा लिया जाता है। एक है PSIR ऑप्शनल, जो कि अमरेंद्र सर के द्वारा लिया जाता है, और एक है हिंदी साहित्य, जो कि विकास सर के द्वारा लिया जाता है। ये 4 ऑप्शनल आपको अवेलेबल कराए गए हैं। यदि आप इन कॉम्बो बैचेस का पार्ट बनते हैं तो इन कॉम्बो बैचेस के अंतर्गत आप इन 4 ऑप्शनल में से कोई भी एक ऑप्शनल जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो आप वो ले सकते हैं। अब यदि आपको अदर लेना है तो भाई अदर के लिए अदर फैसिलिटीज उपलब्ध कराई गई हैं। बस यदि आप इन कॉम्बो बैचेस का पार्ट बनते हैं तो इन 4 बैच, ऐसा नहीं है कि आप इन 4 ऑप्शनल के अलावा भी यदि कोई अन्य चूज करना चाहते हैं तो उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, परंतु इनकी अवेलेबिलिटी अभी राइट नाउ आपको इन बैचेस के साथ ही मिल जाएगी। यदि मान लीजिए आप भविष्य में यह बोलते हैं कि मैं इस प्रतिज्ञा प्लस बैच का पार्ट बन रहा हूं, जो कि बेसिकली कॉम्बो पैक के थ्रू आपको मिलेंगे, मैं आगे भविष्य में चूज करूंगा कि मुझे कौन सा ऑप्शन लेना है, तो वह ये इसी में इंक्लूड होगा। उसके लिए कोई अलग से पे नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा कि ऐसा नहीं है भाई कि आपको एडमिशन लेते समय ही यह चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सा ऑप्शन लेना चाहते हैं। नहीं, आप तैयारी कर लीजिए, 1-2 महीने आप पढ़ लीजिए, उसके पश्चात ही आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कौन सा ऑप्शन आपको सूट कर रहा है, आप किस सब्जेक्ट के साथ बहुत अच्छे से तालमेल बैठा पा रहे हैं। 1 महीने 2 महीने बाद फिर आप चूज करिएगा कि सर मुझे ज्योग्राफी ऑप्शन लेना है, PSIR लेना है, हिस्ट्री लेना है, हिंदी साहित्य लेना है, सोशियोलॉजी लेना है, फिलॉसफी लेना है। जो भी ऑप्शनल आप लेना चाहें ये आप ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो कॉम्बो बैच में यहां पर कॉम्बो पैक में आपको यहां पर क्या क्या प्रोवाइड कराया जाएगा भाई। यहां पर सबसे पहले तो आपको NCERT अवेलेबल कराई जाएंगी यदि आप फैकल्टी कोड का यूज करते हैं, जो कि मेरा है AKB लाइव कोड। और यहां पर जिस फैकल्टी का कोड आप यूज करेंगे उनकी फ्री मेंटरशिप आपको प्रोवाइड होगी, अर्थात आप समय समय पर अपने डाउट्स उनके साथ क्लियर कर पाएंगे इन कॉम्बो बैच के तहत। फिर आपका GS का बैच मिलेगा। GS के बैच में फिर SIP प्रोग्राम जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो फीस रिटर्न की जाएगी, और फिर आपकी 1 ईयर की वैलिडिटी और एक्सपेंड की जाएगी। कारण यह है कि भाई यहां पर अब आपको मेंस की प्रिपरेशन के लिए, यानी कि मेंस की आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, यहां पर आपका आंसर किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से आंसर को समझा जाता है, आंसर की डिमांड क्या है और वह आपसे क्या चाहता है, किस प्रकार का आपके आंसर राइटिंग होनी चाहिए, ये तमाम बातें, और इसके साथ साथ वो पूरा सिलेबस जो कि मेंस के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट होता है, ये कवर अप कराया जाता है। और जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो इन्हीं बैचेस में आपको एक और सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है, दैट इज IGP अर्थात इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इन्हीं के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिसमें से आपके बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए, आपके एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, किसी बात को आप किसी व्यक्ति के समक्ष, यानी कि जो भी पैनल वहां पर बैठी हो और वो आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आंसरिंग कर रही है और वह क्वेश्चन बन रहा है तो आपको किस प्रकार का आंसर देना है, और यदि नहीं बन रहा है तो उस पर आपका कैसा रिएक्शन होना चाहिए, क्या आप वहां पर अपने एक्सप्रेशन रखेंगे और किस प्रकार से आपकी वेशभूषा होनी चाहिए, किस प्रकार से आपके चलने का ढंग होना चाहिए, घबराहट आपको नहीं लेनी है, आपको हेजिटेट नहीं होना है। ये तमाम बातें इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में सिखाई जाती हैं, और वो भी उन व्यक्तियों के द्वारा जो या तो पहले अपनी सेवाएं भारत सरकार को दे चुके हैं, रिटायर्ड हैं, और साथ में
उन व्यक्तियों के द्वारा, उन पर्सनैलिटीज के द्वारा जो वर्तमान में दे रहे हैं, और उन फैकल्टीज के द्वारा जिन्होंने कभी ना कभी इस एग्जाम को फेस किया है, और ऐसे भी फैकल्टी हैं जिन्होंने रिजाइन कर टीचिंग की फील्ड को चूज किया है। यानी कि उन सभी का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, और फिर इसके बाद आप इंटरव्यू में बैठेंगे, और इंटरव्यू के पश्चात आपकी जो यात्रा है यहां पर खत्म होगी, इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के पश्चात। परंतु याद रखें, ये तमाम सुविधाएं ये प्रतिज्ञा प्लस के कॉम्बो बैच में आपको अवेलेबल होंगी, और कॉम्बो में यहां पर आपको ऑप्शनल के लिए किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा। शाम को 6 बजे से 27 सितंबर से ये कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। यदि आप अभी इनका पार्ट बनते हैं तो AKB लाइव कोड के साथ ये बैचेस आपको 39,999 रुपीस में अवेलेबल कराए जाएंगे। तो मिलते हैं इन प्रतिज्ञा प्लस बैचेस में कॉम्बो बैच के तहत, और यदि आप इनसे ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में दिए हुए लिंक पर आप क्लिक कर इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।